नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो त्रिकोणमिति चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। यानी कि जो इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी था, फार्मूला वगैरह था, सब हम लोग देखे थे। कुछ बच गया है रिमाइंडर, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको इस पे एक बॉक्स बना हुआ है और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या क्या भरने वाला है। और एक बात जान लीजिए कि यह इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक ये डाटा आपको याद ना हो तब तक आप सवाल नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के चलते आपको इसको अच्छा से समझना है, इसको कैसे मतलब कि बनाना है, कैसे याद करना है, ठीक है ना। इस चीज को अभी हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, समझिए, ठीक है ना। और इस तरह से इसको समझिए कि एकदम याद हो जाए, यहीं पे याद हो जाए, घर पे अलग से याद नहीं करना। क्योंकि देखिए, जब तक आपके नाम में स्टूडेंट शब्द लगा रहेगा तब तक ही आपको काम देगा। जिस दिन विद्यार्थी नाम हट जाएगा, ठीक है ना, उस दिन तो इससे कोई मतलब है नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? त्रिकोणमिति का अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आपको ये चीज दर्शन देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कभी पूछा जाएगा कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, कभी 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ऐसे करके पूछा जाता है। केवल साइन का नहीं, इसमें से किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और तब जा करके अगर आपको याद रहेगा तभी आप सवाल बनाए। कभी कभी कितना बार एग्जाम में पूछा है आपके 10th वाले एग्जाम में कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है। tan 45 का, cot 45 का, sin 45 का, सीधा वैल्यू पूछता है 1 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कई तरीका सीखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा जो है, यहाँ पे देखिए साइन 0 0 होता है। बहुत सारा तरीका सिखाएंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, समझिए। साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 होता है, और 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, बस एक खाली याद रखना है, एगो याद रखना है। कौन? ऊपर वाला साइन थीटा नहीं, साइन 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 नहीं, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। अब देखिए, आपको बताए थे कि साइन का उल्टा कॉस होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस। तो आप देखिए, जैसे कि साइन का हम लिख देते, आप कॉस लिखना शुरू करेंगे तो साइन ऐसे लिखें, अब कॉस इधर से लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से देख के। तो देखिए 90 डिग्री क्या है 1, तो यहाँ 0 में आ जाएगा 1। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और ई वाला आ जाएगा इसमें 1/2, और यहाँ आ जाएगा 0। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया बात कि नहीं? साइन का लिख दिए और उसी को उल्टा करके लिख दिए तो cos का वैल्यू आ गया। यानी कि cos 0 1, 30 डिग्री कितना आ जाएगा √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री कितना आ गया 0 आ गया। साइन और cos का टेंशन खत्म, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको tan निकालना है तो tan समझिए, tan 0 0 होता है, tan 0 0। अब 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री हो जाएगा √3 और 90 डिग्री जो होगा यह अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित क्या हो जाएगा? अपरिभाषित होगा। देखिए, जैसे tan अगर हम लोग निकालते हैं, आप फिर से समझिएगा, tan 0 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री आपका आ जाएगा √3 और 90 डिग्री कितना आ गया अपरिभाषित। कैसे आता है वो भी बताएंगे। अब देखिए, कॉट निकालना है तो tan को ही पलट देंगे। जैसे साइन निकाले थे और cos निकाले तो उल्टा कर दिए, नहीं, उसी तरह tan का निकाल दिया और इसी को पलटेंगे तो कॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे क्या अपरिभाषित आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। ये अपरिभाषित का सिंबल है, यहाँ भी आपको लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, 45 का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा 0। ये मतलब क्या 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए आपको tan भी पता चल गया, cot भी पता चलेगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या निकालना है? cosec निकालना है। तो cosec निकालना है तो समझिए cosec क्या होता है। cosec किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। यानी कि cosec बराबर क्या हो जाएगा 1 क्या होता है साइन थीटा। cosec थीटा बराबर कल ही ना बताया थे, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। तो अगर cosec 0 का अगर वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए 30 डिग्री का आपको निकालना है, cosec 30 का, तो ये आपका आ जाएगा 2, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2 और ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 0।
समझिएगा कैसे आएगा वो भी समझा रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा हाँ उल्टा है ना, तो 1 by 1 1 होगा। यहाँ पे समझिए बात को, 0 नहीं होगा, 1 नहीं आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा करके लिखिए। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक। कोसेक का उल्टा क्या होगा, सेक। तो इसको पलटेंगे 1, ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अब समझिएगा बात को कैसे कैसे आया है, इसको समझिए। अभी तो आपको लग रहा होगा ऊपर वाला में तनी मजा आया होगा कि sin 0 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। यहाँ तक आपको मजा आया होगा। cos निकाले हैं तखनियों मजे आया होगा, लेकिन जब tan निकालना शुरू किए हैं तब से थोड़ा बहुत हिचकिचाहट आता होगा। नहीं, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं, हम समझ रहे हैं, आपकी भावना को समझते हैं। ठीक है ना, देखिएगा उस हिचकिचाहट खत्म हो जाएगा, समझिएगा। विद्यार्थी को कहाँ पे जाके दिक्कत शुरू होता है नहीं हमको पता है। ठीक है, इसीलिए हम सारा बात बोल देते हैं। कोई भी क्वेश्चन बताते हैं तो टोटले बातें बोल देते हैं कि आपको एकदम दिक्कत रहना ही नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब माथा दर्द कर रहा है तो तनी बुखारों का दवाई दे देते हैं कि बुखारों होगा तो वो खत्म हो जाएगा। जाओ, बात समझे कि नहीं। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे हम आपको पहला मेथड जो है उसको पहले समझिए। इसको जैसे याद अगर है किसी को, ठीक है ना, तो इसी को पलट दिए तो आपको क्या मिल गया, कॉस मिल गया। देखिए जब आप 10 निकाल रहे हैं तो 10 हम कैसे निकालते हैं इसको समझिए। अगर मान के चलिए कि हमको 10 याद नहीं था कि किसका क्या वैल्यू होगा, नहीं जानते हैं, लेकिन हम इससे पहले एक फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर पढ़े थे कल sin थीटा बटे cos थीटा, पढ़े थे कि नहीं, याद है ना। और यहीं पे एक और फार्मूला पढ़ाए थे, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालना। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग tan थीटा का फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे हमको tan निकालना है। किसका निकालना है, tan 0 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, tan 0। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 0, क्या लिखेंगे, tan 0, जिसका वैल्यू निकालना वही लिखेंगे। तो देखिए जब यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था। जब यहाँ 0 लिखे हैं तो ये क्या आ जाएगा, sin 0 बट्टा क्या हो जाएगा, cos 0। होगा कि नहीं होगा सो बताइए। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझे। अरे sin tan थीटा था तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। थीटा का मान कितना लिए, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, होगा कि नहीं। अब देखिए sin और cos तो हमको पते है नहीं, तो देखिए sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए 0 में जब किसी चीज से भाग देते हैं, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है। क्या आता है, 0 ही आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे tan 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। अब देखिए यहाँ भी 0 बटा 1 क्या है, 0 होता है। अब आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि 1 बटा 0, सॉरी 0 बटा 1 0 कैसे हो गया। तो देखिए एक बात यहाँ से सीख लीजिए, 0 बटे समथिंग बराबर 0 ही होता है। इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा एकदम कॉपी में बगल में, कभी भी कोई पूछे तो याद रहना चाहिए। 0 बट्टा समथिंग कहने का मतलब कि 0 के बट्टा में अगर कोई भी अंक रहे, 1 2 3 4 लाख लाख करोड़ कुछ भी रहे, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, सेंटीमीटर में नहीं, किलोमीटर में कभी कभी हो सकता, थोड़ा आवाज भी होना चाहिए। नहीं देखिए 0 बट्टा क्या हो जाएगा समथिंग, मतलब कि 0 के बट्टा में अगर किसी भी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो अभी देखिए 0 बट्टा 1 है, तो 0 बट्टा 1 क्या हो जाएगा, तो tan 0 का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। इसी तरह देखिए यहाँ पे एक और बात समझ लीजिए, अगर इसी को उल्टा कर दीजिए, समथिंग बटे 0 मतलब कि ऊपर में कोई भी अंक है, ऊपर में कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ओकरा में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे बात को कि नहीं। अगर ऊपर में कोई भी अंक है, केकरा से भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, अपरिभाषित। नहीं अगर ऊपर में 0 है, नीचे में कोई अंक है, उससे भाग दे रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। अभी कौन केस था, तो 0 बटा 1 था, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी tan 0 0। समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का भी निकाल सकते हैं, 45 का भी निकाल सकते हैं, 60 का भी निकाल सकते हैं और 90 का भी निकाल सकते हैं। क्लियर। देखिए आपको एक और निकाल के सिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। देखिए 100 के 100 तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा, पता चलेगा यही निकालते निकालते 1 घंटा लग गया आपके सिखाने के चक्कर में। अब काम उतना ही करना पड़ेगा। तो एक और निकाल देते हैं, आप लोग गौर से समझिएगा।
जैसे आप 30 डिग्री अगर निकालते हैं, टेन जीरो निकाले ना, अच्छा आप ही लोग बता दीजिए, जो कहिएगा उन्हें निकाल देंगे। बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, 12 दिन से बोल नहीं रहे। नहीं बोलिए, क्या डिग्री का निकाल रहे? कितना? हाँ बिलियनियर बोल रही है, बोलिए ना, कितना डिग्री का निकाले? बोलिए, टाइम भी लग रहा है, कितना का? बोलिए 30 का निकाले। चलिए बड़ा देर के बाद बोलिए 30 का, 30 डिग्री का निकालना। तो देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 30, अब बट्टे में क्या लिखेंगे? कॉस 30। क्लियर है? साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना है? √3/2। हम लोग जानते हैं कि जब बट्टे के बट्टा में कुछ रहता है तब पलटी मार देता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ये बात जान रहे हैं ना? 1/2 गुना ये हो जाएगा 2/√3, होगा कि नहीं? इसको पलटेंगे, ये हो जाएगा 2/√3। जैसे √3/2 है ना, तो गुना में लिखेंगे ना तो ये 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1/√3। किसका वैल्यू आया है? tan 30 का आया है ना? देखिएगा गौर से, यहाँ पे tan 30 1/√3 है ना? ऐसे करके आप 45 का 45 था, इसे 1/√2 1/√2 ये बट्टा है, एक मान के चलिए ना बट्टा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है ना, ऊपर में साइन को सही है बट्टा, ये 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ भी अगर काटिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? खाली √3 बचेगा। यहाँ देखिए 1/0, अभी हम बताएं कि समथिंग बट्टा 0 क्या होता है? अपरिभाषित। देखिए समथिंग बट्टा 0 क्या है? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan जैसे ही निकालेंगे इसको पलटी मार देंगे तो क्या निकल जाएगा? cot निकल जाएगा। उसी की तरह हम लोग क्या करेंगे, cosec निकालेंगे। तो थोड़ा सा cosec भी एक दो बता देते हैं। चलिए इसी तरह देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब cosec का भी देख लेते हैं, cosec कैसे निकालते हैं। एक बात आप याद कीजिए, आपको सिखाए थे cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है ना? ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। अब देखिए अगर हमको cosec 0 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़े तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin 0, नहीं लिखेंगे? अरे भाई समझिए, जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ भी थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो cosec 0 बराबर 1/sin 0 होगा ना। अब देखिए cosec 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/sin 0 का वैल्यू कितना आता है? 0। अब ये बताए समथिंग बट्टा 0 क्या होता है? समथिंग बट्टा 0 क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। तो देखिए यहाँ पे cosec 0 क्या होगा? अपरिभाषित है लिखा हुआ, है ना लिखा हुआ। तो इसी तरह बताइए, आप सब निकाल के दिखाए हैं। एक और देख लीजिए, cosec कितना डिग्री का निकालते हैं? फिर से बोलिए, कितना डिग्री का? चलिए मन व्रत में है विद्यार्थी, आप लोग बोलिएगा कोई, हम अपना मन से निकाल देते हैं। 30 डिग्री का निकालेंगे, नहीं बोलिएगा तो जो हमारा मन करेगा वह निकालेंगे। क्या जी? तो 1 हो जाएगा कितना? sin 30। नहीं, बोलने का चार्ज नहीं रहता है, मुस्कुराने का भी चार्ज नहीं, आप मुस्कुरा सकते हैं, खाली एकदम किलोमीटर में मत हंसिए, नहीं जी, सेंटीमीटर में तो मुस्कुरा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1/sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं होता है? देखिए फिर 1 बट्टा है, इसको जब सॉल्व कीजिए तो 1/1 गुना हो जाएगा 2/1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 ही ना आएगा जी। देखिएगा आपको cosec 30 का वैल्यू कितना? 2 है कि नहीं? तो उसी तरह आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, आप निकाल सकते हैं cosec 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। और जैसे ही cosec निकलेगा इसको पलटी मार देंगे, क्या निकल जाएगा? सेक निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सब याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर देखिए आप गौर से एक बात को समझिए, केवल आपको ये अगर याद है, पहला वाला अगर आपको याद है तो आप cos इसको उल्टा कर देंगे, और tan थीटा बराबर जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अगर मान के चलिए आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए और आपको एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन प्रोसेस आप जानते हैं, तो हमको क्या 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा, कॉपी में बना तो सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तुरंत कहेगा कि भाई tan 45 क्या होता है, एग्जैक्ट याद नहीं रहता tan 45 क्या होता है। लेकिन अगर इतना पता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, नहीं तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? sin 45 बटा cos 45, एकदम काट देंगे, सीधा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब आपको tan 45 नहीं याद रहेगा तो sin थीटा बटा cos थीटा याद नहीं रहेगा, इसका भी गारंटी है। ताकि tan 45 वन होता है, इतना आसान चीज नहीं याद रहेगा तो क्या याद करेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों बात बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कोई भी काम इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, एकदम हो जाएगा। अरे ये इतना विद्यार्थी सब देखते हैं 100 में 100 भी ठेक रहा है मैथ में, तो उसको याद होता है कि नहीं? तो आप लोग भी विद्यार्थी है ना, मनुष्य है कि मनुष्य देवी है? विद्यार्थी है। चलिए विद्यार्थी है, कोई बात नहीं, तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो क्लियर है? यहाँ से समझ में आ गया।
अब देखिए आपको एक बात बताए थे कि ये वाला याद रहेगा तो अगर मान के चले हमको ये भी नहीं याद है, साइन का भी हम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसको समझिए। अगर मान के चलिए ये बॉक्स बनाए खाली इतने बार लिखे ये पूरा खाली है, मतलब हम साइनो नहीं जानते हैं, साइन भी नहीं पता है, तब कैसे साइन को पता करेंगे? तो देखिए उसके लिए क्या किया जाता है समझिएगा, सीखिएगा। यहाँ पे लिखिए 0 1 2 3 4 लिख दिए, और 100 में 4 से भाग दे दीजिए। 100 में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, और 100 को रूट में बंद कर देंगे। कितना काम किया समझे ना? पहले क्या लिखे? 0 1 2 3 4, और 100 में 4 से भाग दे दिए, और 100 पे क्या किए? रूट चढ़ा दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक बात को पहले कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख लीजिए, अगर रूट के अंदर में a बट्टा b है, रूट के अंदर अगर a बाई b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट a बट्टे रूट b। किसी को कोई दिक्कत? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आप डायरेक्ट ये बात लिखते तो आप लोग के माथा के ऊपर में उड़ता ही कैसे हुआ, नहीं तो इसीलिए कैसे हुआ वो हम बता दें, यही सब बताते हैं कैसे होता है। देखो क्या हो जाएगा? रूट a बट्टा रूट b। अगर गलती से कभी रूट a बाई रूट b मिले, अगर हमको मौका मिले तो इसको रूट के अंदर फिर से लिख सकते हैं a बाई b, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही काम अभी यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए 0 बट्टा समथिंग क्या होता है? 0 बट्टा समथिंग 0 होगा ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, रूट 1 बट्टा रूट 4, इसको लिख सकते हैं रूट 2 बट्टा रूट 4, फिर इसको लिख सकते हैं रूट 3 बट्टा रूट 4, फिर इसको ये तो कटिए गया पूरा, नहीं ये हो जाएगा रूट 1, होगा कि नहीं होगा? आप समझिए 0 का वर्गमूल कितना? 0। उसके बाद देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का कितना हो जाएगा? 2, तो 1/2 आ गया। उसके बाद देखिए ये रूट 2 तो रूट 2 रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यहाँ पे तनिक काम करना पड़ेगा, एगो बात समझिए, फिर एगो कंसेप्ट लीजिए, रूट 2 गुना रूट 2 बराबर क्या होता है? 2। यानी अगर कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 गुना रूट 2। बात समझ रहे हैं कैसे होता है समझिए। अरे रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचा? 2 बचा ना। तो यानी कि रूट 2 गुना रूट 2 क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। अगर गलती से कहीं पे हमको 2 मिल जाए तो इसके जगह पे रूट 2 गुना रूट 2 भी लिखेंगे ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए क्या है? 2 लिखा हुआ है, तो इसको देखिए ऊपर में लिखेंगे रूट 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 2 लिखेंगे कि नहीं? अब देखिए इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये रूट 3 है तो रूट 3 रहेगा, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है? अब 1 का कितना होगा? 1। अब देखिए क्या क्या है, किसका निकाले हैं अभी? साइन का निकाले हैं। साइन 0 0 30 डिग्री 1/2 45 डिग्री सॉरी 1/√2, इसको सॉल्व करके 1/√2 आ गया ना। तो 60 डिग्री रूट 3/2 और 90 डिग्री मिला लीजिए, वही बात है ना, है कि नहीं? अब बताइए थोड़ा सा भी दुख दर्द अगर है किसी को तो पूछ लीजिए। आप लोग को लक्ष्मणिया पट्टी, आप लोगों को कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? इतनो केकरो नहीं, तुम लोग को नहीं ना? एकदम पूरा समझ में आ गया? कल सवारी सुना दीजिएगा ना, क्वेश्चन सब बन जाएगा ना, इससे रिलेटेड आएगा तो अब छूटना नहीं चाहिए। मैथ में समय से आएगा ना एकदम जय गंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग एक नया बात सीखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस बराबर होता है? साइन और कॉस बराबर होता है। देखिए सवाल पूछा जाता है, बात पे गौर कीजिएगा। हम बोल रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग नोट करके कॉपी में लिख भी लीजिएगा कि थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस बराबर होता है। तो एक बात पे गौर कीजिएगा, यहीं पे देखिएगा, यहाँ पे साइन 0 है और कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1। साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या है? 1। 30 में देखिएगा 1/2 है, ये है √3/2। लेकिन अगर साइन 45 देखते हैं तो ये भी 1/√2 है और कॉसो 45 1/√2 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा के किस मान के लिए साइन और कॉस बराबर है? तो किस मान के लिए? 45 डिग्री पे साइन और कॉस क्या है? साइन का भी मान 1/√2 है, कॉस का भी मान 1/√2। तो कितना डिग्री पे होगा बराबर? 45 पे होगा बराबर। अगर टेन के लिए पूछ दे तो टेन और कॉट के लिए वो भी 45 पर ही बराबर होगा। देखिए टेन 45 भी 1, कॉट 45 भी 1।
अगर कभी पूछ दे कि सेक और कॉसेक का बताइए, तो सेक का भी कितना हो जाएगा √2 और कॉसेक का भी हो जाएगा √2। सेक और कॉसेक दोनों का क्या हो जाएगा √2। यानी कि 45 डिग्री पे कभी भी थीटा का मान किसी का भी पूछ दे, साइन और कॉस का पूछे तो 45 पे बराबर होगा, ठीक है ना। टेन और कॉट का पूछे तो 45 पे बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद अगर आपको सेक और कॉसेक का पूछे तो उस पर भी 45 डिग्री पे ही बराबर होगा। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात देखिए कि साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है ना वह 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर या 1 से क्या होगा छोटा होगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये भी बात को आप याद रखिएगा। वह इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा बराबर, ये लगता है इसको बीमारी हो गया, देखो साइन थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता था लंब बट्टे कर्ण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आप देखिएगा हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है वह सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। तो देखिए अगर इसका आप वैल्यू निकालते हैं, साइन का और कॉस का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो देखिए नीचा में आपका कर्ण है, कर्ण जो होता है सबसे ज्यादा होता है। किसी भी संख्या में अगर उससे बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 से छोटा आएगा। क्या आएगा 1 से छोटा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि उसी तरह यहाँ पे कॉस में देखिए आधार बट्टा कर्ण है। क्या है आधार बट्टा कर्ण था। आधार आपका कुछ भी रहे लेकिन कर्ण जो है आधार से ज्यादा होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। आप देखिए उदाहरण के लिए समझिए क्या होगा। अगर मान के चलिए कि कर्ण आपका 13 दिया गया है और लंब आपका कितना है 12 है, चूंकि लंब 13 नहीं हो सकता है, लंब कभी भी होगा कर्ण से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर इसे भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से 1 से कम आएगा, कम आएगा ना जी। 1 के बराबर कब आ सकता था जब 12/12 होगा तब ये नहीं आएगा। 12/12 होगा तभी, मतलब कि कोई भी अंक अगर वो अपने ही अंक के बराबर रहे तभी ना उसका वैल्यू 1 आएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर वैल्यू आए तो उसका वैल्यू 1 से क्या होगा छोटा होगा। इसीलिए अगर ये बात पूछा जाए साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है 1 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होगा। ये बात आपको आगे जरूरत पड़ेगा तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए अब ये चीज हम लोग जान गए। एक और बात हम लोग सीखेंगे कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है उसको समझिए। जैसे कि आपको पूछेगा कि टेंजेंट किसका संक्षिप्त या टेंजेंट का संक्षिप्त नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा सवाल कि टेंजेंट का या कोसेकेंट का संक्षिप्त नाम क्या है, कोसेकेंट का, ठीक है ना। या साइन का पूछ दे किसी का, मतलब कि पूरा जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं साइन कोस टेन कोट से कोसेक पढ़ रहे हैं ना, ये संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम क्या होता है इसको समझिए। तो साइन जो होता है ना, साइन थीटा जैसे इसको हम लोग पूरा लिखते हैं साइन, ठीक है ना। कॉस जो होता है इसको लिखते हैं कोसाइन, ठीक है ना। उसके बाद टेन जो है इसको लिखते हैं टेंजेंट। क्या लिखते हैं कॉट जो है इसको क्या लिखेंगे कोटेंजेंट। उसके बाद देखिए ये आपका आ जाएगा क्या सेक, ये हो जाएगा सेकेंड, नहीं कोसेक थीटा अगर रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे कोसेकेंट, ठीक है। तो ये पूरा नाम है। आपके किताब में भी देखिएगा जब 8.2 पढ़िएगा या 1 तो आपको 8.2 में शायद मिल जाएगा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन होगा। तो अगर ये चीज अभी नहीं बतेले रहेंगे तो फिर वहां पे फिर आप कैसे समझिएगा। अभी आपको बता दिए तो वहां हमको बताना ही नहीं पड़ेगा। अगर हम गलती से एक बार बता भी देंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा क्योंकि आप अभी जान चुके हैं। नहीं तो इसका जो हम लोग नाम पढ़े या संक्षिप्त नाम है, बात समझ गए ना। पूरा नाम क्या होता है, साइन को साइन लिखते हैं, कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कोटेंजेंट हो गया, सेक को सेकेंड और कोसेक को कोसेक। कोई दिक्कत। यहाँ से आपको लगभग सारा जो त्रिकोणमिति